प्रिय दर्शकों, आज भगवान महादेव की स्तुति है। लगभग 4:37 हो चुका है। आज भगवान की स्तुति, महादेव स्तुति, बजरंगबली स्तुति, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेषनाग भगवान, लक्ष्मण जी, इनकी आज स्तुति है माँ भगवती की। तो सब दर्शक गणों से प्रणाम करते हुए मैं शेर सिंह क्षत्रिय वंशराज दूत पांडव भीम, ओम नमः शिवाय। हो करुणा की छाँव में मुझे रखना, मुझे रखना हे महादेव भगवान हिमालय वाले। अभी हिमालय के ऊपर 12 साल तक उनका मतलब तपस्या चलती है, और तपस्या ऐसी होती है कि 12 साल में एक बार पलक खुलते हैं भगवान के। तो उस समय क्रोध मेरे को आया था, केदारनाथ धंसा था जब, और भगवान महादेव ने एकदम पलक खुला और उनको क्रोध आया, और जैसे ही क्रोध आया वैसा ही जल का प्रवाह हुआ, और वहाँ पर पे दारू पानी वगैरह सब पी रहे थे, यानी कि पूरा काम कर रहे थे भगवान के वहाँ लोग। इसीलिए भगवान ने वहाँ से सिल्ला उठा करके अपना मंदिर खुद का बचाया, वो भगवान स्वयं में उठा करके लाए थे। तो करुणा की छाँव में मुझे रखना, मुझे रखना। प्रिया भगवान विष्णु भैया, करुणा की छाँव में मुझे रखना, मुझे रखना। ओ ब्रह्मा जी भगवान प्रणाम, प्रभु जी प्रणाम, मातेश्वरी जगदम्बा प्रणाम, मातेश्वरी भैश्वरानी। उसी का ही रूप जो भैश्वरानी का रूप है, वो सारे संसार में ही है, वो कालखा में भी वही है। वैष्णो देवी उनकी लड़की है, ये बात है। सरस्वती जी भी उनकी लड़की है, और तमाम जितनी स्त्री धरती के ऊपर है, मतलब स्त्री में तो गाय में, भैंस में, बैल में, नागिन में, मतलब स्त्री में वो स्वयं ही है भैंसवरानी। उसे कालखा भी किया जाता है, उसे भारत माता भी किया जाता है। और भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं कि नर के अंदर मैं खुद हूं। ऐसा नहीं है। नर यानी कि मनुष्य, जीव जंतु जितने भी जो नर में है, ये 84 लाख योनियां है। ये रामायण के अंदर लिखी हुई है, एक पृष्ठ के अंदर। पर मैं थोड़ी बताऊंगा, खुद स्वयं बड़े बड़े वेदों जितने विश्व संत महात्मा वो देखेंगे। तो 84 लाख योनिया में मनुष्य की योनि 4 लाख होती है। 80 लाख, 9 लाख, 11 लाख, 21 लाख, 28 लाख, इस तरह की जो है, इनमें अंडा में, पिंड में, 4 पैर में, ये अलग की योनि होने के बाद 84 लाख योनियां भुगतने के बाद में मनुष्य की योनि फिर 4 लाख बार जिंदा होता है।
जैसे अभी एक योनि 80 साल की ने फिर मर गया न फिर वो हो गया न फिर हो गया न फिर हो गया न फिर 4 लाख बार वो होता है, तब जाकर के 84 लाख योनियां पूरी होती है। तो जितने भी संत महात्मा धरती के ऊपर बैठे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। और आजकल क्या हो रहा है, संत महात्मा पड़क पड़े बिचुआगा और बलात्कार लूटा मेरी भगवान, हे भोलेनाथ हमने दर्शन किए। और वहाँ क्या होता है, बलात्कार होता है, लूटा लबुरी थी, धाओ धन दो, दान करो, दान करो। तो इस तरह के संत महात्मा बहुत सारे हो गए हैं पृथ्वी के ऊपर, जब जाकर के मेरा जन्म दिया भगवान ने 1000 वर्ष 500 वर्ष से महाभारत काल के बाद में जो आए हैं लोग, इनके बाद में इनका जो है लूटा लबूरी वगैरह बलात्कार करना, पंडित लोगों ने भी बलात्कार किया, बहुत सारे मतलब आप विचार तो सब नहीं है, पर अभी 90% यह सोच लो कि बेईमान हो चुके हैं, और 10% 140 करोड़ जनता के अंदर ये सोच लो कि 10 करोड़ जनता बच्ची है, 90 करोड़ बेईमान, और भाई को दुख देने वाले, बहन को दुख देने वाले, बहुत सारे इस तरह के कांड दोनों जो चल रहे हैं, रिश्वतखोरी, मतलब 90%, जहाँ जाओगे वहाँ। तो प्रिय दर्शकों, ये कलयुग है, भगवान स्वयं हिमालय पे बैठे, भैया श्री राम आकाश के ऊपर है, ब्रह्मा जी आकाश के ऊपर है। जिस तरह का एक प्रधानमंत्री अपना भारत देश चलाता है, इसी तरह भगवान आकाश से सारी पृथ्वी को चला रहे हैं, वो महादेव हिमालय से सारी चीजों को देख रहे हैं। माँ भगवती अपने आकाश से देख रही है, आकाश के ऊपर बड़े बड़े कैमरे होने लगे हैं, वो सारा फोकस जिस तरह से धरती के ऊपर जो लोग देख रहे हैं, ऐसा कि इसे हर जगह के ऊपर लगा हुआ है। तो इन विचारों को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है, गडकरी से निवेदन है, इसके बाद में राजनाथ सिंह से, साहू शाह जी से, और मोदी से भी, शिवराज सिंह जी से भी, मोहन यादव से भी, देवास महेंद्र सिंह से भी, सुजालपुर विधायक अंतर सिंह से भी, हमारे ग्राम के सरपंच ग्राम पंचायत से भी मैं निवेदन करता हूं कि मैं जो मांग रहा हूं वो दे दे नरेंद्र मोदी प्रधान। क्यों कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को राजीव गांधी कब प्रधानमंत्री था, उस समय बजरंग दल का अध्यक्ष में था, और ये सदस्य थे। मेरा 92 किलो का वेट था, अभी 80 किलो का वेट है। मैं तो वेट तो कितना ही कर लूँगा, मेरा 2 क्विंटल का वेट है, इस मोदी ने गिरा दिया तो वापस कर भी लूँगा मैं। पर हमारा जो संकल्प था मोदी का, और हमारा हमने जो कार्य किया था, और ये खूब रोए हमारे घर, नहीं तुम अध्यक्ष हो तो हमें बस बचा लो, वो तुम्हें पहचान लिया, तुम वही हो जो धरती के ऊपर हो। तो भाई ठीक है भाई, हम 28 आदमी थे। साबरमती स्टेशन के ऊपर साइड में एक दीवार थी, वहाँ पे एक ट्रैक्टर बंधा हुआ था, एक जरा से गुमटी थी, 2-4 टेबल थी। उन व्यक्तियों के 28 व्यक्तियों के सामने ये रोया, मेरे कपड़े खराब कर दिए। मैंने कि ये बहुत बुरी बात है नरेंद्र जी। इनकी उम्र थी 36 साल की उस समय, मेरी उम्र थी खाली 21 साल की, उस समय की बात है। और योगी आदित्यनाथ जी, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अगर तुम प्रधानमंत्री बन भी जाओ तो क्या होगा, कुछ देश का विकास नहीं होगा, तुम तोड़फोड़ करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। योगी आदित्यनाथ, किस तरह का रोड बनेगा, 1200 फीट चौड़ा रोड बनेगा श्री राम का। तो अपने अहंकार मत करो आदित्यनाथ योगी, ये पृथ्वी है, कितनी पृथ्वी है,
समस्या गंभीर है। योगी आदित्यनाथ साहब जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, उनको सभी को ये संबोधित कर रहा हूँ। ये कलयुग है, कल की अवतार है। भूकंप, ज्वालामुखी, आंधी, तूफान, पानी, दवाई, रोड गायब, पुलिया गायब, भूकंप चालू। अपने बिल्डिंगों के ऊपर खजाना रखा है, मेरे पास इतना खजाना है, मैं फलाना हूँ। एक भूकंप में ढेर हो जाओगे। देख रहे हो तुम टीवी के ऊपर भूकंप, ज्वालामुखी दिखे थे आप देख लिए, लड़ाई हो रही है, बम फेंक रहे इधर से उधर ने ये कर रहे हैं। तो इन विचारों का जो काम है, मैं ट्रम्प से किया मैंने इस वीडियो के ऊपर कि मेरे से आके मिल ले। वो नहीं मिले तो जेलेंस्की तुम मिल ले, वो भी नहीं मिले। पुतिन जी तुम मिल लो, वो भी नहीं मिले। खामेनेई तुम मिल लो, वो भी नहीं मिले। इजराइल का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, हमने उनसे कह दिया कि तुम मिल लो। मोदी से कहा मेरे से मिल ले। क्या करना है? नहीं तो विनाश का रूप तुम्हारा ही है। महादेव और श्री राम से ये भविष्यवाणी है तुम्हारे लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं भीम खालसा, प्रेसिडेंट, जिला शाजापुर, MP। दिलीप सिंह राणा, बजरंग बली, WWE। बजरंग बली है, ये अंगत है, यही पर्ण भीम है। चाहे तो पूरी पृथ्वी को पानी में डाल देंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सारे बोले इसी वीडियो से बातें करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, सारा पाप उनके ऊपर है, क्योंकि हमने आशीर्वाद दिए। अब हमारे महादेव जी क्या कह रहे हैं, राम जी क्या कह रहे, तूने आशीर्वाद दिया। मोदी जी से निवेदन है कि जिस तरह से तुम वहां जा रहे हो सब दूर, एक बार मेरे से टेलीफोन से बात करे, मेरी नौकरी तो दे। अरे प्रधानमंत्री मुझे मत बनाओ, पर तुम्हारे साथ रखो, मेरी तनख्वाह चालू करो। पर मैं तुम ये सोचते हो कि अब मार देंगे इसे। ये तो इस पृथ्वीवासियों, जितने भी पृथ्वीवासी अगर इस तरह की बातें अगर मेरे ऊपर खाली मन से करेंगे तो वो खुद ही मिट जाएगा। हम क्या है, हम बैठे, महादेव बैठे देख रहे। मोदी जी स्वयं बूढ़े होके मर जाएंगे, शिवराज भी बूढ़े होके मर जाएंगे, शाह जी भी मर जाएंगे, गडकरी भी मर जाएंगे, राजनाथ भी मर जाएंगे, दिग्विजय सिंह भी मर जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? बूढ़े होके मर जाएंगे। कर्म अच्छे नहीं है तो हम उनको कहां से मिले? वो हमसे क्यों मिलना नहीं चाहते? ये सोच लेना। महेंद्र सिंह सांसद जी भी, महेश सरपंच भूतपूर्व चौकी हिदायतपुर ग्राम पंचायत, हमारे अभी नए चेतन सरपंच बने, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि इस्तीफा मुझे दिलवा दी जाए। जनता जनार्दन और नहीं दिलवाए तो बर्बाद होने के लिए तैयारी रहना, आंधी तूफान वगैरह सभी से। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।